तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच हुए सीरीज में आपने कप्तान सुमन गिल के सेल्फिशपना को तो देखा ही होगा। किस तरीके से उन्होंने यशस्वी जायसवाल के शतक को नहीं बनने दिया। तो इससे ये तो पता चल गया है कि सुमन गिल जो है इस समय काफी परेशान है। उनको ये डर सताने लगा है कि कहीं मेरी जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ या फिर संजू सैमसन को जगह न मिल जाए, या फिर यशस्वी जायसवाल मेरा टेक ओवर न कर ले। कहीं न कहीं उनको अब समझ में आ गया, क्योंकि आईपीएल में भी देखा गया तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं था उनका। लेकिन फिर भी मुझे भी नहीं समझ में आता है कि उनको कप्तानी क्यों दे दिया गया। इससे अच्छा आप ऋतुराज गायकवाड़ को दे देते, संजू सैमसन को दे देते। जहां तक मेरा मानना है और मेरी नजर में सही बताऊं तो सुमन गिल में तो कप्तानी वाला कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता है। रोहित शर्मा थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, और भी कई सारे कैप्टन, कभी विराट कोहली को भी कप्तानी मिली। तो ये लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं किसी अगर दूसरे खिलाड़ी का शतक अर्धशतक पूरा होने वाला होता है तो उसको ये लोग देते हैं कि ले भाई पहले तू बना, उसके बाद आगे के रन बनेंगे। और इस सिचुएशन में ऐसा भी नहीं था कि काफी बॉलें कम थी या ओवर कम बचे थे या विकेट कम बचा था कि नहीं भाई ये रन बनाना बहुत जरूरी है, तेरा शतक तो चल फिर भी बनता रहेगा। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे देखा गया कि शुभमन गिल ने सेल्फिश पना दिखाई, और इसी को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं अमित मिश्रा, उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान भी यही बात बोली कि इससे कि शुभमन गिल में कोई कप्तानी वाले लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इससे अच्छा आप ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना देते, संजू सैमसन को कप्तान बना देते। उनको ना जाने क्यों आप बैक लगातार करते जा रहे हो। और उन्होंने इसका रीजन भी बताया कि राहुल द्रविड़ ने क्या है कि राहुल द्रविड़ ने उनका ज्यादा ही कुछ बड़ाई कर दिया कि नहीं सुमन गिल ऐसे हैं वैसे हैं, वो भविष्य के कप्तान उनमें दिखाई देते हैं, भविष्य के रोहित शर्मा दिखाई देते हैं, भविष्य के महेंद्र सिंह धोनी दिखाई देते हैं। तो इस वजह से उनकी इतनी बड़ाई हो गई। और जैसा कि आप लोग राहुल द्रविड़ को जानते भी हैं कि वो हमारे संकट मोचन टीम के रहे हैं, उनकी बात को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि जब भी भारत को जरूरत होती थी एक राहुल ही द्रविड़ थे जो संकट मोचन एकदम चाइना वाली दीवार बन के खड़े हो जाते थे कि विकेट ही रुक जाते थे उधर की साइड में। तो सोचिए राहुल द्रविड़ जिसका रेफरेंस दे रहे हो, उसकी बात तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई हो या कोई भी हो वो तो मानेगा ही, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन खुद को भी देख कर जजमेंट करना चाहिए। चलिए राहुल द्रविड़ ने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये भी दे दो कि आपने आईपीएल में उनको देखा ही, फिर भी आप इसमें चलिए मौका दे दिए। लेकिन अब सही सही मायने में यही है कि सुमन गिल के अंदर इनसिक्योरिटी आ गई है। वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मेरी जगह कोई और ना ले ले। अभिषेक शर्मा को भी देखा ही उन्होंने साइड में हटा दिया। लेकिन सुमन गिल से एक बात कहूंगा कि आप ये भी देखो कि हार्दिक पांड्या के साथ क्या हुआ। एक एक टाइम में हार्दिक पांड्या भी ऐसे ही कप्तानी कर रहे थे सेल्फिश पना वाला। लेकिन आपने देखा उनके साथ क्या हुआ, कितनी ट्रोलिंग हुई, लोगों ने उनको कितना भला बुरा कहा। आज के टाइम में खैर तो थोड़ा बदलाव हुआ है, जब जब से T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारतीय टीम जीती है। लेकिन भैया सीनियर खिलाड़ियों से कुछ सीखो सुमन गिल जी, ऐसे नहीं चलेगा। सबको मौका दो। अगर आप बेटर हो, आप अगर अच्छे खेलते हो, अगर आप हर सिचुएशन में अच्छे हो, अच्छे ऑलराउंडर हो, तो आपको कोई नहीं हटा सकता, चाहे सामने वाला 4 शतक एक ही मैच में क्यों ना मतलब लगा ले। तो आप ये मत सोचो कि उसका 2 शतक पूरा हो जाएगा तो मेरी खत्म हो जाएगी वैल्यू। आप सबको मौका दो। असली कप्तान वही होता है जो अपने खिलाड़ियों को साथ लेकर खेले। आप पाकिस्तान और बाबर आजम वाले काम मत करो। आपको पता ही है ना कि पाकिस्तान की टीम में क्या हुआ है, 2 फाड़ में बट गई है। बाबर आजम अपनी लेकर उधर चल रहे हैं, उधर बॉलर अपनी लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा आप इंडियन टीम में नहीं होने दो। आप लोग भविष्य हो भारत के। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आप धीरे धीरे वो निकल रहे हैं। आपके कंधों पर भविष्य टिका हुआ है भारत का। तो आप उसमें खुद में आप ये इतने कॉम्पिटिटिव मत बन जाओ कि नहीं मैं ही कप्तान बना रहूंगा, दूसरों को मौका नहीं दूंगा। आप ही हो चलो ठीक है, लेकिन कप्तानी वाली क्वालिटी तो दिखाओ, कप्तानी वाले कुछ करके तो दिखाओ। ये मैं आप केवल अगर आपकी कप्तानी में कोई टीम मैच जीत जाती है तो इससे भी अच्छा, इससे भी हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ आपने अच्छी कप्तानी की। सभी प्लेयर ने साथ मिलकर खेला। हाँ, कप्तान का मतलब ये है कि किस प्लेयर को कब भेजना है ये डिसाइड होता है। लेकिन इसमें भी आपने देखो, आप जो है आप खुद तीसरे पोजीशन पे आने के लायक हो, लेकिन आप ओपनिंग करने आते हो सुमन गिल। क्यों आते हो? क्योंकि आपको पता है
कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा काम खत्म है। प्लीज आप ऐसा मत करो, आप अपना गेम खेलो। अगर आप सही हो, सही कप्तानी करते हो, तो आप वाकई में वो जगह डिजर्व करते हो। तो आपकी जो जगह है वो फिक्स रहेगी, उसके लिए आप नहीं डरो, लेकिन दूसरों को मौका दो। रोहित शर्मा को भी आपने देखा था कि आईपीएल के दौरान रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी दे दी गई थी। अगर उस समय रोहित शर्मा भी यही सोचते तो क्या होता, आप सोचो। लेकिन उनके पीछे केवल इसलिए लोग खड़े थे, दर्शक इसलिए खड़े थे, उनके फैंस इसलिए खड़े थे, हार्दिक पांड्या ट्रोल इसलिए हुए क्योंकि रोहित शर्मा ने वैसा बना रखा है, उनके अंदर वो लक्षण है कप्तानी वाले। लोग मानते हैं कि हाँ, रोहित शर्मा है बेटर कप्तान। वो बुढ़ापे में भी अगर 60 साल की उम्र में भी खेलेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि इनको हटाओ। सब चाहेंगे खेलते रहे पूरी उम्र। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी। तो आप युवा कुछ सीखो, सेल्फिश पना मत दिखाओ।